हेलो। हाय। राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं नेशनल क्लास, उनमें आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज की जो क्लास होने वाली है वो सिख एवं अंग्रेज़ों से संबंधित होने वाली है। इन सिखों के बारे में बताया जाएगा। सिखों के गुरु कौन थे, कौन कौन रहे, इसकी स्थापना किसने की और अंग्रेजों और सिखों के बाद संघर्ष किस प्रकार हुआ, कौन कौन सी संधियाँ हुई, इस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला, सिख संप्रदाय की स्थापना की बात करें तो सिख संप्रदाय के संस्थापक स्थापना करने वाले कौन थे, आप सभी जानते हुए होंगे। गुरु नानक। कौन माने जाते? गुरु नानक माने जाते हैं, जो कि सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक को के अनुयायी सिख कहलाते हैं। ये जो गुरु नानक के अनुयायी थे उनको क्या कहा गया था? सिख कहा गया था। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन, ध्यान रखना, किसके समकालीन थे? गुरु नानक बाबर और हुमायूं के समकालीन माने जाते हैं। गुरु नानक सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक की आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। यानी आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कार्तिक पूर्णिमा के दिन। गुरु नानक ने गुरु लंगर, गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया था, यानी जिसमें सभी को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता था। सभी के लिए गुरु लंगर की व्यवस्था की थी गुरु नानक के द्वारा, ध्यान रखना। तो गुरु लंगर की व्यवस्था किसने की थी? गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला, ध्यान रखना, संगत किसे कह देते हैं? धर्मशाला, और पंगत, लंगर स्थापित किए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना सिख धर्म के बारे में। लंगर व्यवस्था गुरु नानक ने प्रारंभ की थी। और संगत और पंगत का अर्थ क्या है? संगत होती है सिख धर्म के लिए जो स्थापित होती है सिख धर्म में धर्मशालाएं, और पंगत की जो व्यवस्था है उसको लंगर कहा जाता है, ध्यान रखना। आगे देखिए, संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। यही गुरु नानक के जो अनुयायी थे वो लंगर और संगत दोनों ही स्थानों पर आकर के मिलते थे। आगे देखिए, गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक की सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ये करतारपुर जो नामक स्थान है वो अब कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, ध्यान रखना। करतारपुर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ये सीमा पर ही है, भारत और पाकिस्तान के अलावा बॉर्डर पर ही स्थित है। तो गुरु नानक की जो मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी, कब हुई थी? 1539 में। इनके बाद बात करें तो दूसरे जो गुरु थे गुरु अंगद, 1539 से 1552 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु हुए। दूसरे गुरु का नाम क्या था सिखों के? अंगद। अंगद के बचपन का नाम की बात करें, प्रारंभ का नाम क्या था? ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। तो लहना। गुरु अंगद का वास्तविक नाम क्या था? लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था स्थायी बना दिया। नानक की जो लंगर व्यवस्था था उसको स्थायी बनाने का कार्य किया था किसने? गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद के द्वारा ही किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, पूछा ही जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि गुरुमुखी लिपि के प्रारंभ करने वाले कौन थे? सिख गुरु थे तो वो थे गुरु अंगद। आगे देखिए, सिखों के तीसरे गुरु की बात करें तो गुरु अमरदास, जो कि 1592 से 1574 ईस्वी तक थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति, जिसको क्या कहा जाता है? लवन, ध्यान रखना। क्या नाम दिया था उसको? लवन। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया था किसने? गुरु अमरदास ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लवन क्या है? विवाह की पद्धति है सिख धर्म में। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंद लाल
जाकर भेंट की और गुरु पुत्र बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे। किसने? अकबर ने। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अमरदास ने कितनी गद्दियों की स्थापना की थी? तो 22 गद्दियों की स्थापना की थी। प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति भी की थी। बात करें रामदासपुर नामक जो शहर है, जिसको वर्तमान में अमृतसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमृतसर। तो उसके संस्थापक भी कौन थे? रामदास जी थे। गुरु रामदास की बात करें तो 668 श्लोक लिखिए, जो कि पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। गुरु अमरदास के 668 श्लोक हैं, वो किसमें मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। ये सिखों के चौथे गुरु थे। सिख शादी के दौरान पढ़े जाने वाले लावा लवन जो प्रभाव प्रणाली प्रारंभ की थी इन्होंने, उसको लावा भी कहते हैं। इन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई थी। बीवी के पति रामदास, बीवी के पति का नाम क्या था? रामदास। 1574 से 1581 ईस्वी सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में दी थी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया, अमृतसर नगर की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, अकबर द्वारा जो भूमि प्रदान की गई थी बीबी भवानी भानी को, उस पर रामदास ने अमृतसर नामक जलाशय और अमृतसर नगर की स्थापना की थी। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंप दिया। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया था। गुरु अर्जुन 1581 से 1606 ईस्वी तक सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? सिखों का धार्मिक जो ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसके रचनाकार कौन थे? अर्जुन थे। इन्होंने इसमें गुरु नानक की प्रेरणा स्पर्ध प्रार्थनाएं और गीत संकलित किए गए हैं। नोट ध्यान रखना, गुरु ग्रंथ साहिब यारी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ कवि नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी शामिल किया गया है, ध्यान रखना। तो इन सभी कवि नामदेव और रैदास की रचनाएं भी इसमें देखने को मिलती हैं गुरु ग्रंथ साहिब के यारी आदि ग्रंथ में। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया था। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था, यानी उसको फांसी की सजा दी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसने मरवाया था? जहांगीर। ध्यान रखना, गुरु अर्जुन देव को किसने मरवा दिया था? ध्यान रखना, जहांगीर ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर के द्वारा, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 6वें गुरु की बात करें, हरगोबिंद सिंह 1606 से 1665 ईस्वी हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त, लखत और ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसने करवाया था? गुरु हरगोबिंद ने। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था इन्हीं के द्वारा की गई थी। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी करवाई। सिखों के 7वें गुरु हर्राय 1645 से 1661 ईस्वी हुए। 7वें गुरु थे हर्राय। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद भी प्रदान किया था। अब बात करते हैं आगे सिखों के 9वें गुरु गुरु हरकृष्ण की। तो 1661 से 1664 ईस्वी इनकी मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। तो ध्यान रखना, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी? तो गुरु हरकृष्ण की हो गई थी। इन्हें जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 ईस्वी हुए। इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान में शीशगंज
गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था, ध्यान रखना। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। और अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने, ध्यान रखना। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 1708 ईस्वी हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना में। क्योंकि प्रसिद्ध सिख गुरु माने जाते हैं, सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार, ध्यान रखना, 5 ककार अनिवार्य किए, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखें की अनुमति दी। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा था गुरु गोविंद सिंह ने, ध्यान रखना। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। किसके? गुरु गोविंद सिंह के। 1699 ईस्वी में वैशाली के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1699 ईस्वी में वैशाली के निकट की गई थी और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही की गई थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप प्रदान किया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ पर हुई थी? नांदेड़ नामक स्थान पर हुई थी। और गुल खां नामक पठान ने करवा दी थी, ध्यान रखना, कर दी थी। किसने की थी? गुल खां नामक पठान ने उनकी हत्या कर दी। कौन सा स्थान था? नांदेड़, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किस स्थान पर की गई थी? तो नांदेड़ स्थान पर की गई थी। ये पूछा गया है कई बार। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना था। इसके लिए इन्होंने लोहागढ़ को राजधानी बनाया और उन्होंने गुरु नानक और गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलाए थे, ध्यान रखना। दोनों के नाम के, गुरु नानक और गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? बंदा बहादुर के द्वारा चलाए गए थे। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह हो गए और गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया था। सादरा कलगड़ी के नाम से विख्यात है, जहां पर बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। ये देखिए, बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए और 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय कर दिया गया था। दल खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद सिंह के द्वारा। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया। इसे मिसल कहा गया था। लगना मिसल शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मिसल क्या था? 12 दलों में जो खालसा था उसको विभाजित किया गया था, उसी को मिसल कहते हैं। मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। रणजीत सिंह का जन्म गुरु गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को शुक्र चकिया मिसल के मुखिया के मासिंग के यहाँ पर हुआ था। इनके दाता चतर सिंह 12 मिसलों में शुक्र चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया था। 1798-99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना था, ध्यान रखना।
जो कि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मैडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। ध्यान, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1798 और 99 ईस्वी में रणजीत सिंह शासक बने थे। उसके बाद 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मैडकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। तो अमृतसर की संधि का डेट रखना है 1809। पूछी गई है कई बार। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था, जिनमें पेशावर, कश्मीर, सुल्तान और लाहौर। ये सुल्तान नहीं, मुल्तान है। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीउद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ 7 जून 1847 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 40 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेज और सिखों के मध्य की संधियाँ कौन कौन सी संधि हुई थी? लाहौर की संधि 9 मार्च 1840 ईस्वी। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1840 ईस्वी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कई बार पूछी गई हैं। खासकर भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1840। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया था। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुर भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेज 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हो गए थे। लॉर्ड डलहौजी 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन प्रदान की गई थी। उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर की महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।